सबों को राम राम, राधे राधे। मैं डॉक्टर शैलेश कुमार गिरी, राष्ट्रीय कोर कमेटी उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता, बिहार झारखंड प्रदेश प्रभारी, भारतीय हलधर किसान यूनियन। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल शैलेश कुमार गिरी @official पर 9 वर्ष विक्रम संवत 2082 और चैत्र नवरात्रि के शुभ पावन बेला पर आप सबों के सामने उपस्थित हुआ, शुभकामना प्रेषित करने और कुछ नववर्ष और चैत्र नवरात्रि पर जहाँ तक मुझे जानकारी है अपनी जानकारी के अनुसार प्रकाश डालने का काम करूँगा। मैं विषय वस्तु पर आने से पहले अपने YouTube के तमाम दर्शकों श्रोताओं को नमस्कार करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आप सभी यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल पर आगे बढ़ने से पहले भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि अपलोड होने वाले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। चूँकि मैं अपने YouTube चैनल पर प्रयास रहता है कि टोटली डिफरेंट एंड यूनिक जो समाज, देश, नौजवान, युवाओं और किसानों को ज़रूरत है, आवश्यकता है, उस तरह का टॉपिक्स लेकर आपके सामने आऊँ। ये भी आग्रह रहेगा कि आप कोई भी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखने का प्रयास करेंगे तो मुख्य निष्कर्ष बिंदु पर आप पहुंचेंगे और उसका अर्थ समझ में आएगा। तो आप बीच में वीडियो देखना बंद न करें, शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए मैं आता हूं आज के विषय वस्तु पर। हिंदू नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह नव संवत्सर की शुरुआत का प्रतीक होता है और देवी दुर्गा की उपासना के लिए विशेष रूप से समर्पित होता है। आज मैं इनके 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। वो बिंदु इस प्रकार हैं। नंबर 1, हिंदू नव वर्ष नव संवत्सर। नंबर 2, चैत्र नवरात्रि। नंबर 3, हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि में की जाने वाली परंपराएं। अंतिम और चौथा बिंदु है हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि का वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व। तो चलिए अब हम बात करते हैं बिंदु नंबर 1 की। हिंदू नववर्ष नव संवत्सर कब और क्यों मनाया जाता है? इसे संवत वर्ष का आरंभ के रूप में जाना जाता है और यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। यह दिन ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना के रूप में जाना जाता है और मान्यता प्राप्त है। नव संवत्सर की विभिन्न परंपराएं हैं। भारत में विभिन्न स्थानों में हिंदू नव वर्ष को अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित उत्तर भारत शालिवाहक
शालिवाहन शक संभवत दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में प्रचलित है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। युगादि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। चेटी चंड सिंधी समाज द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष है। चैत्र नवरात्रि के महत्व के विषय में हम जाने अब। चैत्र नवरात्रि का महत्व बसंत ऋतु के आगमन के पहले दिन से शुरू होकर 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों जैसे माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री के स्वरूपों की उपासना की विभिन्न सिद्धियों की प्राप्ति के लिए की जाती है। अब हम बिंदु नंबर 3 की चर्चा करेंगे। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि में की जाने वाली परंपराएं। सबसे पहले शुभ मुहूर्त में कलश और घट स्थापना कर मां दुर्गा की आराधना शुरू की जाती है। कई भक्त तो 9 दिनों तक व्रत उपवास भी रखते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी भगवान श्री राम का जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। देवी की आराधना के लिए भजन, कीर्तन और हवन भी किए जाते हैं। अब हम चौथे बिंदु पर प्रकाश डालेंगे, चौथे और अंतिम बिंदु पर। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि का वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व भी है। यह समय ऋतु परिवर्तन के आगमन का है, जहां सर्दी के बाद गर्मी आता है, जिससे शरीर और मन में नई ऊर्जा का प्रवाह और संचार होता है। इस दौरान व्रत, उपासना, ध्यान, योगासन इत्यादि करने से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। यह त्यौहार समाज में समरसता, सामाजिक समरसता, भाईचारे और धार्मिक आस्था को भी मजबूत करता है। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण पर्व, त्योहार और व्रत हैं, जो नए सृजन, शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, संचार, संदेश देते हैं। यह समय आत्मचिंतन, आत्ममंथन, शुद्धि और नवचेतना जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं देश के तमाम हिंदुओं को हिंदू नववर्ष 2025 और विक्रम संवत 2082 और चैत्र नवरात्रि की ढेरों सारी, तहे दिल से ढेरों सारी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। जय माता दी, जय हिंदू वर्ष, जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय जवान, जय किसान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना न।